णमोलोए सवसा ऊणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं में प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। भेद विज्ञान और तत्व विचार जो वास्तविक साधन है और जो साधन नहीं है, जिन गलत साधनों में हम उलझे हैं और गलत साधन से जिस गलत साध्य को पा रहे हैं, और ये सिलसिला आज का नहीं है बल्कि अनादिकाल से ऐसा ही चला आ रहा है। इसके ऊपर हमने दोपहर में थोड़ी बात की थी। अब देखिए, यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखे हुए आपको दिख रहे हैं। ये हम सब के प्रश्न हैं। क्या है तत्व और क्यों इसकी बार बार बात की जाती है? ये सवाल उठता है ना। तत्व विचार कह तो दिया, और ये तत्व विचार आप कहते हो आत्मानुभूति से जुड़ा हुआ भी है, तो आखिर क्यों जुड़ा है? आत्मानुभूति का कारण ये कैसे हो जाता है? इसके ही श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। कैसे तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन रूप बन जाता है? अगली बात, क्यों जैन दर्शन बार बार तत्व निर्णय की बात करता है? निर्णय करो, निर्णय करो। और देखना कमाल की बात, आप दिया लेकर पूरी दुनिया के दर्शनों को खंगालने जाओ, आप मुझे एक भी दर्शन ऐसा बताना जो निर्णय की बात करता हो। फैक्ट बता रहा हूं आपको, सत्य है बिल्कुल। कहीं निर्णय, लोग बाग ये कहेंगे यदि आप सवाल करोगे ना तो लोग सीधा आप पर सवाल दाग देंगे। आस्था में सवाल नहीं चलता, विश्वास में सवाल नहीं चलता, समझ में आया? भरोसे में, श्रद्धा में सवाल नहीं होता। लेकिन एक जैन शासन ऐसा है जो कहता है बिना सवाल के श्रद्धा नहीं होती, बिना निर्णय के श्रद्धा नहीं होती। हमारा एकमात्र जैन दर्शन ऐसा है जिसने आप्त की भी परीक्षा की है। बोलो, आप्त को कटघरे में कौन सा दर्शन लेके आता है? कौन सा धर्म दर्शन है जिसने अपने भगवान को ही कटघरे में खड़ा कर दिया? समझ रहे हो? दुनिया में गर्दनें कट जाएंगी यदि आपने किसी के आप्त के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया ना, तुम्हारा भगवान ही भगवान क्यों है? लेकिन हमारे आचार्य उन आप्त को ही कहां खड़े कर देते? उनके ऊपर सवाल खड़े करते हैं, उनकी सर्वज्ञता के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। आप सोच सकते हो, जिस दर्शन ने अपने आप्त को चुनने से पहले आप्त के ऊपर सवाल खड़ा किया कि हम आखिर आपको चुन रहे हैं तो क्यों चुन रहे हैं, वो दर्शन अपने किसी भी मान्यता को, किसी भी अनुभूति को बिना निर्णय के स्वीकार आखिर कैसे कर सकता है? आप ये बताओ। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा दर्शन नहीं मिलेगा आपको जो निर्णय के ऊपर जोर देता है। क्रिया के ऊपर जोर देने वाले बहुत दर्शन मिलेंगे, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। समझ में आया? अभी अनुभव जी बता रहे थे, अलग अलग क्रियाओं के खंबे के पीछे हम छुपे हुए हैं और हम समझते हैं कि शायद धर्म हमको बचा लेगा, और हमने हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई ऐसी मान्यता रख दी है।
और लगता है कि ये करते रहने से काम हो जाएगा। दुर्भाग्य की बात है, निर्णय पर सबसे ज्यादा जोर देने वाले जैन दर्शन में भी आजकल बिना निर्णय की क्रियाओं का जोर बढ़ गया है। आप तिजाराजी में शांति धारा करते हो और चेन्नई के अस्पताल में बंद व्यक्ति सही हो जाता है। हो सकता है क्या? थोड़ा तो लॉजिक लगाओ। और ऐसे बिना लॉजिक के हम युवा पीढ़ी के अंदर धर्म देना चाहते हैं। भाई वो बहुत समझदार है, आप में कमियां हैं। ये जो बच्चे जिस तरह से इनकी अपब्रिंगिंग हो रही है ना, ये बहुत अच्छे से जानते हैं इन्हें क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है, लेकिन इन्हें कुछ बताओ तो सही। निर्णय तर्क की कसौटी पर चीजें खरी तो उतरें, और यदि नहीं उतर रही हैं तो फिर हमें निश्चित तौर पर सवाल खड़े करना चाहिए। तो आखिर क्यों जैन दर्शन बार बार तत्व निर्णय की बात करता है? क्या है वो तत्व? फिर क्या बिना विचारे, बिना निर्णय के सिर्फ आज्ञा अनुसार आस्था नहीं हो सकती जैसी सबकी हो रही है? ये सारे प्रश्नों पर डिटेल में विचार टोडरमल जी ने किया है। आप 7वें अधिकार में पढ़ोगे तो हर एक के ऊपर हर छोटी सी छोटी मान्यताएं, हमें ऐसा लगता है कि मैं इस स्टेज से इस स्टेज में पहुंचा हूं तो आई एम समथिंग बेटर, दूसरों से तो अच्छे। और हमारे देखिए, हम यदि आपकी किसी मान्यता पर सवाल खड़ा करेंगे ना, तो सबसे पहले हमारे मुंह से कौन सा उत्तर निकलता है? उनसे तो अच्छे हैं, इनसे तो अच्छे हैं। अरे हम कम से कम होली का त्योहार छोड़कर यहां तक आ गए, उन सबसे तो अच्छे हैं। ये अपनी वर्तमान की किसी क्रिया में सेटिस्फेक्शन का भाव है ना, ये हमको सैचुरेशन में डाल देता है। और दुनिया में भी यदि जब आप सैचुरेटेड हो जाते हो ना, तब आप ऊपर नहीं जाते, तब आपका डिक्लाइन ही होता है। स्टेज ऑफ सैचुरेशन होता है ना, ओरिजिन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, और उसके बाद कौन सा? सैचुरेशन। सबसे प्रोडक्ट की ये साइकिल है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, कोई संस्था ऐसे ही चलती है। जब भी कोई संस्था, कोई भी प्रोडक्ट यदि सैचुरेशन की स्टेज में आ जाता है तो क्या होता है उसका? वो ऊपर जाएगी कि नीचे? आप आज 10,000 कमा रहे हो, कल भी 10,000, परसों भी 10,000, तो इकोनॉमिक्स वाले बोलेंगे अब तुम आगे नहीं बढ़ोगे। यदि सैचुरेटेड हो गए हो ना 10,000 पे, 50,000 पे, 1 लाख पे, तो क्या होगा? निश्चित तौर पे आप नीचे गिरोगे। ऐसे ही हम लोग धर्म के मार्ग में भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर सैचुरेटेड हो जाते हैं। सैचुरेशन, बस हमें लगता है बस यार इतना किया ना बहुत है। सोचो, लौकिक चीजों में हमें यह नहीं लगता कि यह बहुत है, लेकिन यहां आकर हम हमारे लिए कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तय कर लेते हैं जहां यह लगता है कि इतना तो बहुत है। और फिर उतना करने पर ही हम लोगों से सहानुभूतियां लेने लगते हैं, और जो नहीं कर पाते उसके लिए भी सहानुभूति लेते हैं। समझ रहे हैं? हमें जितनी कद्र सहानुभूति की है ना, उसकी रत्ती भर भी कद्र स्वानुभूति की नहीं है। यदि किसी से कहा जाए भाई, अभी जैसे बात आ रही थी ना, अनावश्यक चीजों का परिग्रह यदि है तो छोड़ो, है ना, तो फिर कहते अब कभी तो जरूरत पड़ सकती है उनकी। आपके घर में यूज किया हुआ एक ब्रश भी रखा होगा ना, तो आप भी सोचोगे कभी नाड़ा डालने के काम आएगा, आपसे वो भी नहीं फेंकेगा। मतलब हम उसे भी बताने से पहले ये सोचेंगे कि पता नहीं ये फेंक देंगे तो भैया कभी किसी दिन जरूरत पड़ जाए। लेकिन कमाल की बात है, हम जितनी चीजें जोड़ के रखते हैं ना, जब समय आता है ना तब वो मिलती नहीं है। तो वो ना मिलती है और ना छोड़ी जाती है। और फिर हम क्या कहते हैं, हर एक चीज के पीछे हमारे पास अपने इतने सारे लॉजिक, इतने सारे तर्क हैं हमारी पर्याय मूलता को सुरक्षित रखने के। आपने अच्छा कभी एक चीज सोची, मिथ्यात्व को परिग्रह में क्यों रखा है? क्रोध को परिग्रह में क्यों रखा है? मान परिग्रह क्यों है? अरे ये तो समझ में आता है कि ठीक है भाई, धन संपत्ति, हिरण्य सुवर्ण, धन धान दासी दास कुप्य भांड, ये सब परिग्रह समझ में आया। अरे और आगे बढ़ो, हास्य भी परिग्रह है। क्यों है ये परिग्रह? रति, अरति, शोक, शोक परिग्रह। शोक कौन रखना चाहता है? क्या बात कर रहे हो? भय, भय परिग्रह, भय कौन रखना चाहता है? अच्छा ये बताओ, भय कौन रखना चाहता है कोई? जो भय को उपादेय मानता है, अच्छा मानता है, वो भी परिग्रह हो सकता है। क्यों? अरे भाई हम चाहते हैं, वाकई में चाहते हैं कि कोई ऐसी स्थिति बने जब हम हमारे भय को भी जी सकें। ये हॉन्टेड हाउस खुले हुए काहे के लिए खुले हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में?
ये पैराग्लाइडिंग, पैराक्लिम्बिंग, है ना, और कौन कौन सी चीजें होती हैं, स्काई डाइविंग, ये सब क्यों करता है आदमी? किस लम्हे को जीना चाहता है? वो कौन सा लम्हा जीना चाहता है? भय का। तो भय के प्रति भी उपादेयता पड़ी है, श्रृंगार के प्रति उपादेयता है, शोक के प्रति उपादेयता है। अरे इमोशनल फिल्में नहीं, उस फिल्म की कामयाबी ही तब है जब आप डरो। तो इसका मतलब आप डर को जीना चाहते हो। आप रोते हुए बाहर निकलो थिएटर के, तो आप शोक को जीना चाहते हो, तब जाकर इन सब का नाम है परिग्रह। ऐसे ही मिथ्यात्व भी हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसके साथ हम मतलब तत्व भी सुनते हैं ना, तो ऐसे सुनते हैं कोई मिथ्यात्व का बाल बांका ना करे। मिथ्यात्व तो इतनी प्रोटेक्टेड, अब मैं क्या कहूं, तत्व प्रूफ दीवार के अंदर हमारा मिथ्यात्व सुरक्षित है। जैसे वाटर प्रूफ या क्या डस्ट प्रूफ चीजों के अंदर हम हमारी कोई इंपॉर्टेंट चीज हो ना तो हम उसे रखते हैं ना, ऐसे ही क्या क्या कहें, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन है, असलियत यही है। तभी तो वो मिथ्यात्व परिग्रह में है। हमें हमारी उल्टी मान्यता का गुमान है, अहंकार है, हमें हमारी बीमारी का अहंकार है, हमें हमारी समस्याओं का अहंकार है, हमें हमारी उपलब्धियों का ही सिर्फ अहंकार नहीं है, हमें हमारी समस्याओं का भी अहंकार है। और आए दिन ये चीज बयान होती रहती है। कैसे? मेरे एक मित्र थे, हमने उनसे बोला कि भैया इस बार तो गर्मियों में 4000 का बिल आ गया। तो मालूम वो क्या बोलते? ये तो कुछ नहीं है, हमारा तो हर महीने 8000 आता है। अब देखो वो किस चीज को गुमान, बोलो ज्यादा बिल आना समस्या है कि समाधान है? मैंने एक व्यक्ति को बोला, भाई बड़ी दिक्कत है, जब भी मैं सुबह उठता हूं ना, मतलब मेरी नींद नहीं हो पाती तो मेरा सर दर्द होता है ना, और मुझे ये दवा लेना पड़ता है। तो बोलता है ये तो कोई समस्या ही नहीं है, हम तो बचपन से अपने घुटने के दर्द की दवा ले रहे हैं। बोलो उसे अपने दर्द का गुमान है। अब ये क्या है? अब जो चीज हमारा अहंकार बन जाए, जो हमारा गुमान हो जाए, आप उसे दूर करोगे। आपके घर में रखी हुई जो मान पत्र वगैरह, शील्ड, ट्रॉफी, वो क्यों हम संभाल कर रखते हैं? क्यों रखते हैं? क्योंकि वो हमारा अहंकार बन गया है। ऐसे ही मिथ्यात्व हमारा अहंकार बन गया है। बोलो कौन सा अभ्यास कराया जाए, कैसा प्रवचन सुनाया जाए, क्या आपको कह दिया जाए जिससे हमारे मिथ्यात्व का बाल भी बांका हो पाए? इसलिए सुनो, अकेले सुनने से काम नहीं होगा। टोडरमल जी ने कहा विचार करे, निर्णय करे। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप हाथ में दीपक लेके तलाशने जाओ और आपको कोई दर्शन, धर्म ऐसा मिल जाए जो निर्णय पर इतना जोर देता हो, तो आप मुझे बता देना। मैं ये तब बोल रहा हूं जब मैंने भी थोड़ा बहुत एमए फिलॉसफी के दौरान कई सारे दर्शनों को पढ़ा ना, कहीं निर्णय की बात नहीं है। और कमाल की बात, यदि किसी ने निर्णय करने की कोशिश की, जैसे आपको मालूम है पाश्चात्य दर्शन में अंधकार युग कौन सा माना गया? जब अरस्तु के बाद हुए जितने दार्शनिक थे ना, उन सबको अंधकार युग का कहा जाता है, क्योंकि ये ईसा मसीह के बाद हुए। क्योंकि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये लोग कम से कम पड़ताल तो कर रहे थे, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। हालांकि ये बात अलग है, सुकरात पूर्व के जितने भी लोग थे उनमें से कई दार्शनिक ऐसे हुए, जैसे कि एक ने कह दिया कुछ नहीं, वायु ही अंतिम सत्य है, एक ने कहा अग्नि ही अंतिम सत्य है, एक ने कहा जल और अग्नि ही अंतिम सत्य है। ऐसे ऐसे दार्शनिक हुए, उन्हें प्री सोक्रेट, है ना, मतलब क्या बोलते, सुकरात के पूर्व के दार्शनिक कहा जाता है। तब मुझे ये विचार आया कि देखो बेचारे मेहनत तो पूरे दिल से कर रहे थे, लेकिन बेचारों के पास सर्वज्ञ नहीं थे। सर्वज्ञ दिल से मेहनत की, जीवन लगा दिया, 30-35 साल लगा दिए, और 35 साल बाद का निष्कर्ष क्या निकाला? अंतिम सत्य क्या है? जल। सब कुछ किससे बना है? जल से। हमारे भीतर, तुम्हारे भीतर, दुनिया के भीतर क्या है? जल। एक ने और आगे जल और अग्नि, एक ने और बोल दिया जल अग्नि वायु। ये हुआ है, ये हमारे ये नहीं है। ये वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, ये वहां भी हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आजकल कार्टून के रूप में आप देख रहे हो,
कि उन्हें भी लगता था कि ये क्या कहते हैं, बारिश कैसे होती है, तो वो सोचते रहते थे। अब बेचारों के पास सर्वज्ञ नहीं है ना, कोई उत्पाद व ध्रुव द्रव्य गुण पर्याय उन्हें बताए, तो सोचते रहते थे। सोचते पानी गिरता है, उससे पहले तड़क होती है आसमान में, तो तड़क हो रही तो कोई ना कोई मारता तो होगा, तभी तो होती है। तो फिर कौन मारता है? तो एक क्या कहते हैं नॉर्डिक देवता है थोर। थोर जैसे लोग आजकल पढ़ते थोर, वो नॉर्डिक देवता है वाकई में। तो उन्होंने क्या किया, थोर ने अपना वो है ना उसके पास, क्या है वो, हाँ जो भी, हम तो मालूम, हम तो घोटा बोलते हैं उसको है ना। तो वो होता है कि थोर ने क्या किया, थोर ने डन, तो वो थोर डन से ही बन गया थंडर बिजली चमकने को। ये है एक बुक है सोफी का संसार नाम की, सोफीज वर्ल्ड, आप उसमें पढ़ो ये पूरी कहानियां। बहुत क्या बताएं हम, हमें सर्वज्ञ मिल गए हैं ना, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, हमें इसका विचार नहीं है। हमारा ये समझे हमारी हाइपोथेसिस क्लियर है। जब आप रिसर्च करने जाते हो ना, यदि आप हाइपोथेसिस प्रॉपर नहीं बना पाओगे ना, तो आप निष्कर्ष पे अच्छे से नहीं पहुंचोगे। इसलिए हाइपोथेसिस मेकिंग बड़ी महत्वपूर्ण और जरूरी हो जाती है। और हाइपोथेसिस क्या है, हमारा पूर्व ज्ञान, जिस ज्ञान के जरिए हम आगे शोध करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब बोलो, हमारे पास तत्व विचार का जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो तो हमें मिल गया सर्वज्ञ से। अब उसकी प्रोसेसिंग करने का काम हमारा है। चूंकि हमारे पास वो सर्वज्ञ का बताया हुआ सिद्धांत और मार्ग है, अब इसको हम निचोड़ेंगे, इसकी प्रोसेसिंग करके आगे बढ़ेंगे, तो बहुत संभावना है कि जिस निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे वो निष्कर्ष हमारे लिए आत्मानुभूति में परिणत होगा। इसलिए निर्णय पर इतना ज्यादा जोर दिया गया है। और हाइपोथेसिस ही नहीं होगी तो क्या होगा, प्राक कल्पना उसे बोलते हैं, उनके पास नहीं थी, तो उन्होंने जो जो सिद्धांत प्रतिपादित किए, वो सारे सिद्धांत किसी ना किसी आगे के दार्शनिक ने उनका खंडन कर दिया। आपको पता है दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में नया नया जो सिद्धांत होता है ना, उसको जब नए वैज्ञानिक ने या दार्शनिक ने कोई चीज स्थापित कर दी, तो वो कैसे स्थापित होती, पुराने का निषेध करके। लेकिन आप हमारी पूरी आचार्य परंपरा देखो, तत्व आचार्य उमा स्वामी ने कुंद कुंद का निषेध करके अपने आप को स्थापित किया। बोलिए, उमा स्वामी का निषेध करके पूज्यपाद ने अपने आप को स्थापित किया। पूज्यपाद का निषेध करके नेमी चंद्राचार्य ने अपने आप को स्थापित किया। अमृत चंद्राचार्य ने किसी का निषेध किया, किसने किया? यहां इसलिए परंपरा चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि परंपरा वस्तु के स्वभाव से बंधी हुई है। सबसे बोलो, परंपरा किसे कहते हैं? पर अपर 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 होके हो जाती परंपरा। तो बोलो, सबसे पुराना 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 क्या है? वस्तु का स्वभाव। जितना बड़ा सत्य ये है कि ये वस्तुओं में, इन पौद्गलिक वस्तुओं में स्पर्श रस गंध वर्ण है, उतना ही बड़ा सत्य है कि ये इस वस्तु में क्या है? ज्ञान है। और ये ज्ञान कब से है? पर अपर पर अपर पर अपर पर अपर पर अपर करते चले जाओ। कितने समय तक करोगे पर अपर? बोलो, सबसे बड़ी परंपरा कौन सी है? वस्तु का स्वभाव। केवली की सत्यता क्यों है? क्योंकि वस्तु के स्वभाव से वो बंधे हुए हैं। वस्तु का स्वभाव केवली से बंधा हुआ नहीं है, इसलिए सत्य है। इसलिए मजबूरी हो जाती है आने वाले आचार्यों को भी कि उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ें। बोलो, हमारे यहां कोई है अरस्तुवाद, सुकरातवाद, कन्फ्यूशियसवाद हमारे यहां चलता है? व्यक्ति के नाम पे कोई वाद नहीं है। क्या है हमारे यहां? यदि कुछ है ना वाद के नाम पे, तो है अनेकांतवाद, बाकी और कोई वाद नहीं है। वास्तव में जिन शासन में एक ही वक्ता है, और उस वक्ता का नाम है सर्वज्ञ। और वो सर्वज्ञ भी इसलिए सबसे ज्यादा सत्य वक्ता है क्योंकि वो वस्तु से बंधे हुए हैं, इसलिए उनकी परंपरा सबसे प्राचीन परंपरा है। लेकिन वो सर्वज्ञ भी हमसे कहते हैं, तू मेरे पास आ रहा है ना और मुझसे जो सुन रहा है, तो इसे सुन के बस इसलिए मत मान लेना क्योंकि मैं कह रहा हूं। तू भी निर्णय करना, तू भी परीक्षा करना, और परीक्षा निर्णय करेगा तब जाकर तू इसके आगे की बात को वास्तव में समझ पाएगा। तो क्या है तत्व? परिभाषा तो आसान है, जो वस्तु जैसी है, जो उसका भाव है, हम बाल बोध वीतराग ज्ञान से ही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन क्या है? अब हर एक जगह पर अपनी अपनी सत्ताओं को तलाशो। तत्व मर्म। अब ये देखो, मेरा मर्म क्या है, मेरा इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेरा मूल तत्व क्या है? तत्व किसे कहते हैं? भाव किसे कहते हैं?
जिसे उससे अलग ना किया जा सके। प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? बोलो आपकी क्या प्रॉपर्टी है? 50 लाख का पोर्टफोलियो, समझ में आया? ये गाड़ी, ये बंगला, ये घर, ये प्रॉपर्टी है। अरे भाई वो घर तो आप किसी के नाम पर रजिस्ट्री करोगे तो दूसरे के पास चला जाएगा, तो आपकी प्रॉपर्टी कैसे? साइंस में पढ़ते थे ना पहले, सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है, निकल की प्रॉपर्टी क्या है, आयरन की क्या, जो भी है धातुओं की, उन्हें प्रॉपर्टी क्यों कहते थे? क्योंकि वो उस धातु को धातु बनाए रखती है, इसलिए वो प्रॉपर्टी है। जरा हम हमारे बारे में विचार करें, मैं यदि जीव हूं तो मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मेरा तत्व क्या है जिसके कारण मैं जीव हूं? मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा ये चेहरा, मेरे ये बाल, क्या है मेरा तत्व? और कुछ नहीं करना है। आप एक तत्व को पकड़िए, आप 7 तत्वों तक पहुंच जाएंगे। आप करके देखो, आप वाकई में आप एक तत्व को पकड़ो। आप अकेले आश्रव को पकड़ लो, चलो जीव अजीव को छोड़ो, लेकिन आप आश्रव तत्व की गलतियों को ढूंढने जाओगे ना, आपको जीव अजीव मिल जाएगा रास्ते में कि जीव अजीव की भूल कहां से चल रही है। अच्छा, ये सारे 7 तत्वों की भूल एक एक तत्व की अलग की जाती है क्या? एक एक तत्व की अलग की जाती है कि पहले जीव अजीव की भूल होती है दूर, फिर आश्रव बंद की, फिर संवर निर्जरा की, और फिर आखिरी में मोक्ष की। ऐसा होता है क्या? अरे ये बताओ, इन 7 तत्वों के बाद मिलता कौन है? क्या मिलता है? क्या वाकई में चीज क्या मिलती है? अरे इन 7 तत्वों के निर्णय का मतलब ये है, मुझे मेरी सत्ता मिलती है, और जहां मेरी सत्ता नहीं है वहां से मेरी नजर हट जाती है। असत्ता को हटाना नहीं है और सत्ता के लिए कुछ अलग से डालना नहीं है। जहां सत्ता है वहां है, और जहां सत्ता नहीं है वहां नहीं है। अब आप ये तलाशो, आपका तत्व क्या है? आश्रव का तत्व क्या है? बोलो क्या है आश्रव का तत्व? दुख, यही है ना? आश्रव का तत्व क्या है? दुख है। अब आप उसकी टेक्निकल परिभाषाओं में मत जाओ अभी, लेकिन क्या है वाकई मर्म क्या है आश्रव का? अब वो आश्रव देखो, पुण्य पाप किसी भी रूप क्यों ना हो, आप पुण्य करोगे वहां भी आकुलता मिलेगी, पाप करोगी वहां भी आकुलता मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि इन दोनों में ही राग द्वेष तो बढ़ ही रहा है, आकुलता तो बढ़ ही रही है। अब इसमें से एक को मैं अच्छा मान लूं, एक को बुरा मान लूं, यही तो आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं आश्रव की भूल मिटाने के लिए? बोलो कितने उपाय जोड़े जाएं जिससे आश्रव को हटा दिया जाए? कुछ नहीं, समस्या ही बदलने का काम कर रहे हैं। वो टोडरमल जी ने उदाहरण अलग जगह पे दिया है, लेकिन हम ऐसे ही तो बैलेंस कर रहे हैं। यहां दर्द हुआ तो पाप का दर्द था, तो हमने पुण्य को बिठाने की कोशिश की। थोड़ा जब पुण्य का दर्द होता है तो क्या करते हैं? हाँ, पुण्य का भी दर्द होता है। जैसे अभी आप 2.5 घंटे यहां सुन लोगे ना, तो इसके बाद आपको दर्द होने लगेगा। तब आप यहां से बाहर निकलोगे और बाहर निकल के बोलोगे चलो अब ये बातें तो बहुत हो गई, अब ये बताओ इस बार का IPL कौन जीत रहा है? बोलोगे कि नहीं? हम कहां चले जाते हैं वापस? चलो ये सब तो बहुत हुआ, ये बताओ भोजनालय में क्या बना है? क्या हुआ? हमने तत्व को क्या किया? हमने आश्रव के तत्व को समझा? क्या करें, आदत ही खराब है ना। खीर खाने के बाद जर्दा खाने की आदत पड़ी हुई है ना। तो इसलिए होता वही है कि वो मंद कषाय से जाना तो आकषाय में था, मंद कषाय से जाना आकषाय में था, लेकिन होता क्या है? मंद कषाय से वापस तीव्र कषाय में आ जाते। बोलो शिखर जी पर क्यों चढ़ना है? इतना सिंपल सा आंसर है, उतरने के लिए। और काहे के लिए चढ़ना है? इसीलिए तो चढ़ना है। इसलिए बोलो मंद कषाय में क्यों आना है? कुछ नहीं, ये तो लौंग इलायची की तरह माउथ फ्रेशनर है। जैसे ही ठीक हुआ वापस से करना क्या है? वापस तीव्र कषाय में जाना है। तो क्या हुआ? आश्रव की भूल क्या हुई? अब मैंने सब लिखा है आगे की स्लाइड्स में, लेकिन क्या करें, उतनी बात हो नहीं पाएगी यदि मैं स्लाइडों से बंद के बात करने लगूंगा। तो क्या होगा आखिर? वापस से चले। देखो भाई, मंद कषाय का भी नशा होता है, हमें पता नहीं है ये, और इससे गहरा कोई नशा नहीं होता है। आप दुनिया भर में आदमी पहले बहुत क्या कहें, सर्व प्रकार की कषायों में राग देश से जो कमाता है ना, और फिर थोड़ा सा मंद कषाय का आनंद लूटना चाहता है, एक ट्रस्ट खोल दे, CSR के तहत थोड़ा सा दानवान कर दे, तो उसे क्या लगता है? उसे जस्टिफिकेशन मिल जाता है अपनी तीव्र कषायों का। आपको समझ में आ रही बात?
आपको आपकी तीव्र कषायों का जस्टिफिकेशन मिल गया मंद कषाय में। अब जब जो मंद कषाय आपको आपकी तीव्र कषायों को न्यायोचित ठहरा दे, ऐसी मंद कषाय में आने के बाद कोई आकषाय में जाने का सोचेगा क्यों? उसे तो लग गया, उसे धन ही इसीलिए बड़ा लगेगा। पैसा, भैया हम पैसा नहीं देंगे तो तुम शिविर कहां से लगा लोगे? ये इतने इतने लोगों की व्यवस्था की है, खाने की, रहने की, है ना, और भी छोटी मोटी कई किट विट बांटना, ये सारी चीजें और कई चीजें यहां पर चल रही हैं, कहीं रिकॉर्डिंग करना, कहीं गीत संगीत और कहीं ये लाइव का प्रोग्राम करना। बोलो बिना पैसे के हो सकता है? उसे क्या दिखेगा ये? तो थोड़ा सा यदि हमने दान दिया, 1 लाख 2 5 लाख का, तो हमें क्या आजादी मिल गई? 5 लाख खर्च करने के बाद, दान देने के बाद, खर्च को हटा दो यहां से, हमें क्या आजादी मिल गई कि जाओ 50 लाख रुपए चाहे जैसे कमाओ। यही तो हो रहा है। अब ये भूल नहीं है आश्रव बंध तत्व संबंधी। क्या कहूं मैं, भाई बातें तो बहुत याद आती हैं। आपका बर्थडे है, दिन में आपको क्या करना है? हमारे यहां चलो कॉकटेल वॉकटेल पार्टी तो नहीं चलेंगी, लेकिन और भी कुछ तो चलेगा। रात की पार्टी होगी, डिस्को होगा, डीजे होगा, डांस होगा। लेकिन उस डीजे डांस करने के लिए जस्टिफिकेशन तलाशने जैनी कहां जाता है? सुबह शांति विधान करता है ना। और शांति विधान में बार बार क्या बोलता है? कम से कम 10-20 बार तो बोलेगा ही ना, जन्म जरा मृत्यु, है ना, विनाशनाय जलम निरुपामीति स्वाहा। और शाम को नाच किस पे रहा है? यदि जन्म जरा मृत्यु ये रोग लगे तो नाच क्यों रहा है? मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरुपामीति स्वाहा, काम बाण विध्वंसनाय क्या पुष्पम निरुपामीति। और सब पढ़ लो, 8 को पढ़ लो, लेकिन बाद में जस्टिफिकेशन क्या ले रहा है? गृह प्रवेश के पहले शाम को तो क्या होगा? जलसा होगा। सुबह क्या होगा? क्या होगा? वही होगा कि नहीं? मंद कषाय में तीव्र कषाय को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मंद कषाय मतलब विशुद्धता कहते किसे हैं ये तो समझो। यदि ये नहीं समझोगे तो इसका ही नाम तो आश्रव तत्व संबंधी भूल है। रागादि प्रगट ये दुख दैन, अभी बात निकली थी ना। मैं कह रहा हूं आप बस कुछ नहीं, एक भूल को पकड़ लो। आप एक भूल को पकड़ोगे ना, 7 तक पहुंचोगे। और आ जाओ, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। क्या लगता है भैया? उतना ही हमारे वाकई में मेरे मित्र थे, उनके बच्चे को भी वो कहने लगे भैया इसे भी अपने बच्चों के साथ पाठशाला पढ़ा दिया करे। लेकिन सुनो भैया, इतनी पाठशाला पढ़ाना कि हमारी पार्टियों का रस फीका ना पड़ जाए। कहीं ज्यादा ही धर्मात्मा हो गया तो होगा क्या? क्या होगा? अरे हम यही चाह रहे हैं ना, हम धर्म भी उतना ही सुनना चाह रहे हैं कि हमारी किटी पार्टियां फीकी ना हो जाएं। हमें धर्म भी उतना ही सुनना है। धर्म से भी हमें अहंकार की पुष्टि करना है। हमें अपने बच्चे को संस्कारी क्यों बनाना है? बताओ। ये कुछ नहीं, 4 आदमियों के सामने हमारे पैर पड़ेगा तो इज्जत और रुतबा कौन का बढ़ेगा? उसे अपने दुख को दूर करने की निधि मिले, इसकी कोई चिंता और परवाह नहीं है। हमारे रुतबे में थोड़ा सा इजाफा वो करेगा अपने संस्कारों के बल पर, हमें तो इसकी परवाह है। इसलिए हम हमारी स्वच्छंद मौज मस्तियों में मग्न रहते हुए हम हमारी युवा पीढ़ी को संस्कारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसके लिए? ये पापा ने दान देके मंदिर बनवाया, पापा ने दान देकर धर्मशालाएं बनवाई, संस्था खड़ी की, कोई ट्रस्ट खड़ा किया। कौन संभालेगा? कौन संभालने वाला होगा? यदि इसे थोड़ी सी धर्म की लगन होगी तो ये संभालेगा। आप ये बताओ, ये सारी चीजें उनके पिताजी ने रची। हो सकता है वो किसी कषाय जन्य परिणाम भीतर में पड़ा हो, कोई अहम बुद्धि पड़ी हो, और आप उसी अहम बुद्धि के खिलाफ यदि शंखनाद कर दोगे तो ऐसा धर्म कौन को सुनना है? ये मूल गाथा पूज्यपादाचार्य ने समाधि तंत्र में भी लिखी है। मेरे साथ 27 या 28 नंबर का श्लोक होना चाहिए। वहां पर यह कहा है कि जो वाकई में सुख का कारण है ना, वो इसे दुख का कारण लगता है। बोलो वैराग्य किसको अच्छा लगता है? हर आदमी चाहता है बुद्ध पैदा हो, महावीर पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो। हमारे यहां हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी। बोलो, कई लोग हमसे कहते थे भैया आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया, ऐसा सबको शास्त्री बनना चाहिए, सबको शास्त्र पढ़ना चाहिए, सबको जिनवाणी से जुड़ना चाहिए। तो हम कहते साहब आपके भी तो हैं, एक आध आप भी भेज दो, 2 आपके भी तो हैं।
अरे अब क्या करें, फिर उनके पास क्या होगी, सहानुभूति लेने तैयार खड़े हो जाएंगे। अब उसकी रुचि नहीं है, वो ही नहीं जाना चाहता है। बहुत सारी चीजें आप अपने बच्चों के साथ वैसी करते हो कि नहीं, जो उनकी रुचि नहीं होती फिर भी करवाते हो कि नहीं। क्या करें भाई साहब, हम हमारी कषायों को भी सिर्फ नाम बदल देते हैं और संरक्षित उन कषायों को ही करना चाहते हैं। यही तो आश्रव तत्व संबंधी भूल है। इसका ही विचार करने के लिए तो कह रहे हैं, अपने हितकारी अहितकारी भावों का विचार करो। यही तो आश्रव बंध तत्व संबंधी भूल है। अपने उठने वाले छोटे से छोटे परिणाम का निर्णय करो, विचार करो, आखिर ये दे क्या रहा है। मैंने एक ख्वाहिश संजोई कि मैं कलेक्टर बनूं, एसपी बनूं, या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में 2 करोड़ का पैकेज पाऊं। क्यों चाहा आपने, उसकी तमन्ना क्यों संजोई थी? 2-5 करोड़ का पैकेज आपको मिले, सुखी होने के लिए ना। होगा क्या, 5-5 करोड़ के पैकेज वालों को यदि यहां पे बुलाया जाए ना, और यदि उन्हें मंच पर 1 मिनट के लिए माला ना मिले, तो वो 5 करोड़ के पैकेज वाला सुख फुर्र से उड़ जाता है। बोलो माला कितने रुपए की थी? 2 रुपए की माला नहीं मिली और आपका वो 5 करोड़ वाला सुख चला गया। इसका मतलब वो 5 करोड़ के पैकेज में सुख नहीं है, कहीं और सुख है। मैंने अवलंबन कहीं और तलाशा था। ये जो बड़ा चमचमाता हुआ मकान मैंने बनाया, क्यों, काय के लिए बनाया? सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए? तो उस मकान में रहता हुआ तुझे मजा आना चाहिए कि नहीं? और कुछ नहीं, बाहर होली खेले हुए कुछ हुड़दंगी आ रहे थे और मुंह में पान चबा रहे थे और जरा सी पिचकारी मार दी। कहां चला गया सुख, कहां चला गया वो नए चमचमाते हुए मकान पर? ऐसी ना जाने कितने उदाहरणों की लिस्ट है। हम कहां तक उनको बयान करें, कहां तक उनकी चर्चा करें? भाई साहब, ये चीज जहां जहां हम सुख तलाश रहे हैं ना, हमने सिर्फ नाम बदल दिए हैं, लेकिन हम पोसते अपनी कषायों को ही हैं। धर्म का नाम देकर अधर्म को पोसने में मजा आता है। जैसे जहर को जहर कह के बेचना संभव नहीं है, आप उसे दवा कहकर बेचोगे ना तो जल्दी बिक जाएगी। होती कि नहीं? चूहे मारने की दवा, काकरोच मारने की दवा। अब भैया दवा भी यदि मारने वाली होने लगी तो फिर औषधि किसे कहोगे, किसे कहोगे? यही तो हो रहा है। आश्रव का लेबल बदल देते हैं हम, लेकिन रहता वो आश्रवी है। बंद का लेबल बदल दे, लेबल समझ रहे हो, उसकी चिट बदल देते हैं। गुरुदेव श्री उदाहरण देते थे, अंदर चिरायता भरा और ऊपर लेबल चिपका दे शुगर शक्कर। बोलो कितना मीठा हो गया। ऐसे ही भीतर पड़ा हुआ है आश्रव बंध का परिणाम, राग देश। आप लेवल बदल दोगे, होगा क्या? विचार करो, निर्णय करो, हितकारी अहितकारी भाव है कि नहीं, मेरी सत्ता कहां है, विचार करो। देखो बहुत सारी चीजें लिखी मैंने, एक चीज आपको बताता हूं। देखो कुछ देर थम के हम अपनी कोशिशों और उपलब्धियों का थोड़ा मूल्यांकन करें। करते क्या है? डिसिप्लिन या रौब के नाम पर किसको सुरक्षित रखते हैं? क्रोध को। अब इतना गुस्सा तो जरूरी है। यदि इतना पत्नी पे ना चलना है, बच्चों पे ना चलना है, अपने कलीग्स पे ना चलना है, तो कैसे काम चलेगा? इतना रौब तो होना ही चाहिए ना। बोलो काय को सुरक्षित कर रहे हो? नाम बदल दिया है। सेल्फ एस्टीम के नाम पे, स्वाभिमान के नाम पर किसे सुरक्षित करते हो? मान को। क्या किया है? नाम बदला। मैं अहंकारी हूं तो बुरा लगता है, लेकिन मैं स्वाभिमानी हूं। अच्छा, तेरे स्वाभिमान में स्वा कहां है, जरा ये भी तो बता। काय के कारण स्वाभिमान है? देखो मैं कितना अच्छा वक्ता हूं, मैं कोई छोटा मोटा विद्वान नहीं हूं, इतनी गाथाएं याद हैं, इतना शास्त्र पढ़ा है, इतने साल हो गए शास्त्री किए हुए, है ना, मेरे लायक थोड़ा सा मंच होना चाहिए। भैया इसमें तू कहां है? तेरा दिमाग खराब है और कुछ नहीं है। स्वा कहां है जिसको तू स्वाभिमान कह रहा है? थोड़े से तेरे लिए माइक खराब मिल जाए, थोड़ी सी तेरे को मंच थोड़ा कमजोर मिल जाए तो तू मंच से, माइक से, इसमें स्वा कहां है? और जिसके मिल जाने से तेरा स्वाभिमान पुष्ट हो जाएगा वो बता। तेरे पास पैसा है, रुपया है, इसमें स्वा कहां है? तू सुंदर है, अरे मुझे मेकअप वेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं भी मुझे कभी भी कहीं भी भेज दो, तुरंत मैं ऑल टाइम रेडी। इसमें स्वा कहां है? लेकिन नाम बदलने के बाद अच्छा लगता है। और डिप्लोमेसी सब यही तो सिखा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी चल रही है और घर दुकानों में भी चल रही है। उसके नाम पे कपट को सुरक्षित रखते हैं। क्या करते हैं भाई? थोड़ा डिप्लोमेटिकली डील करो, यही तो सिखाया जा रहा है। वो 10 बार घंटी बजाओगे ना फ्लाइट में,
वो जितनी बार भी वो आएगी ना एयर होस्टेस, वो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेके ही आएगी। उत्तम आर्य और धर्म की सबसे बड़ी धारी तो वो ही लगती है। बार बार उसे बजाने के बाद भी आ रही है मुस्कुरा के। वो रिसेप्शन पर खड़ी हुई है, हर बार आपको मुस्कुरा, आपको मालूम है भीतर में क्या पल रहा है। लेकिन नहीं, मैं बहुत कपटी हूं, आप भाई अंदर में तो एकदम कह रही हो कहाँ का आदमी आया है, बिल्कुल है, उसको एकदम ऐसी कसमसाहट आ रही हो। वो तो क्या है ना, हमारे विचार कभी कभी यदि साकार रूप में जाहिर हो जाए ना तो पूरी दुनिया में भूचाल आ जाएगा। वो तो गनीमत है, वो आते नहीं है भाई के भाई, दबे कुचे पड़े रहते हैं। और एक और चौथा नंबर का तो इतना जबरदस्त है, इसे तो बड़ा गौरव का विषय माना जाता है, एम्बिशन। बताना भैया, बी एम्बिशियस। तुम एम्बिशियस नहीं हो, क्या है एम्बिशन, बताओ क्या है एम्बिशन। अगले 5 साल के अंदर मेरे घर के सामने भी एक मर्सिडीज खड़ी होगी, ये मेरा अगले 10 साल का एम्बिशन है। अगले 2 साल में मुझे इस पोस्ट तक पहुंचना है, इस रुतबे को पाना है, ये है मेरा एम्बिशन। मुझे अपना खुद का मकान खरीदना है। अरे भाई, जब मकान की लालसा एम्बिशन है तो लोभ किसे कहोगे। तनख्वाह, रुपया, पैसा बढ़ने की लालसा का नाम एम्बिशन है तो लोभ किसे कहोगे। सोना, चांदी, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला और तमाम तरह की वस्तुओं के बढ़ जाने का नाम, ज्यादा मेरे जीवन में वो संग्रहित हो जाए, इसका नाम एम्बिशन है तो लोभ किसे कहोगे। हमने करा क्या, अपने हितकारी और अहितकारी भावों का विचार नहीं किया। किया क्या, सिर्फ नाम बदल दिया। ऐसे ही देखो, बहुत आसान है, धर्म करने के 2 ही तरीके हैं, 2 ही तरीके हैं। पहला वाला तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन दूसरा बहुत सरल है। अब वही उस तरीके से हम सब कर सकते हैं। पहला तो यह है जो वाकई में धर्म है उसे समझें और करें, और दूसरा यह है कि जो हम कर रहे हैं उसका नाम धर्म रख दें। तो कितना आसान हो गया है कि नहीं। आप बोलो कि भाई ये इतने सारे निर्जीव मूक पशुओं की बलि क्यों देते हो, तो कहीं हमारा धर्म है, धर्म के साथ वो नहीं करोगे। दुकान पर क्यों बैठे हो, तो लिखा हुआ है बड़े बड़े बैनर में, दुकान मेरा मंदिर, ग्राहक मेरा देवता, ग्राहक का संतोष मेरा प्रसाद। अब बोलो आप किसी को, बाल बच्चे पालना ये मेरा धर्म है। हम ज्यादा धर्म वर्म नहीं जानते, हमारा परिवार अच्छे से सुखी रहे, मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर दूं, यही मेरे लिए धर्म है। बोलो अब आप किसके खिलाफ बिगुल बजाओगे, किसके खिलाफ आप यहां पर शंखनाद करोगे। इस तत्व को लेकर तत्व निर्णय करो, तत्व विचार करो, क्योंकि आप जो कर रहे हो आपने उसे ही धर्म कह दिया ना। भैया ईमानदारी से मैं तो नौकरी करता हूं, अपने बॉस के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति, अपने संगठन के प्रति लॉयल हूं, ये मेरा धर्म है। राष्ट्रभक्ति धर्म है, राष्ट्रवाद का नाम लेके किसी का कत्ल कर दो धर्म है, और हो रहा है, मॉब लिंचिंग और सब चीजें हो रही हैं कि नहीं, सब धर्म है। धर्म के नाम पर क्या नहीं कर सकता है आदमी। अरे आप जो कर रहे हो वही धर्म है। भगवान को शराब चढ़ाओ और उसके बाद शराब पी लो, धर्म है। होता है ये सब चीजें हैं, असलियत है ये। भांग चढ़ाओ, बोलो होली पे भांग ना खाओ तो धर्म है कि नहीं, धर्म है। जो आप कर रहे हो उसका नाम धर्म रख दो, धर्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन फिर वो वही बात आ जाएगी, खंबे के पीछे छिपने से दुख दूर होने वाला नहीं। आप समझो अपने आप, इस यही करने के लिए कह रहे हैं, अपनी सत्ता को जानो, मर्म को जानो, मैं कहां हूं, मेरी सीमाएं क्या हैं। देखो मैं क्या कहें, अब यहां चर्चाएं तो बहुत चल सकती हैं, सच्चाई बताएं क्या है। देखो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए, और जिसे सीमाओं का ज्ञान है ना वही सीमंदर होता है, और सीमाओं का ज्ञान हो जाने का नाम धर्म है, बस ये समझ लेना। और वो वज्र की दीवार, वो अभावों की दीवार मेरे में बीच में और परद्रव्यों के बीच में है, परिणामों के बीच में भी है। एक परिणाम का दूसरे परिणाम से साम्य नहीं है, और हम परिणामों को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, दूसरे के परिणाम अपने अनुसार बदलना चाहते हैं, पर द्रव्य को अपने अनुकूल करना चाहते हैं, दो द्रव्यों की अवस्थाओं को बदलना चाहते हैं। सोचो तो सही, हम सबसे बड़ी गुस्ताखी और गुनाह कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है दूसरे की सीमा में इंटरफेरेंस करना, अनावश्यक घुसपैठ करना, इन घुसपैठियों को क्या सजा मिलना चाहिए, क्या सजा मिलना चाहिए। क्या किया वो, कौन कौन से 2-3 नियम आए ना बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ, CA और क्या CII, ये सब चीजें आई ना, काय के लिए आई हैं, बोलो क्या ट्रीट। अभी वो ट्रंप जब बना ना तो 18,000 तो भारतीयों को भेज दिया वापस, और भी कुछ बुरा कर सकता था वो,
बोलो क्या है? अरे लोक में जरा सी घुसपैठ की इतनी बड़ी सजा है और अनादिकाल से यहां घुसपैठ की पराकाष्ठा देखी जा रही है। कितनी बड़ी पराकाष्ठाएं हैं, अपनी सत्ता को नहीं पहचानना और दूसरी सत्ताओं में घुसना। एक मोहल्ले में मैं गया और मैं हर घर के अंदर घुस रहा था और मुझे ये मालूम भी है कि ये कौन का घर है, लेकिन मैं तब भी घुस रहा था। बोलो मेरे साथ क्या बर्ताव किया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? मैं जिस चाहे की पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा था, बोलो मेरे साथ क्या बर्ताव किया जाना चाहिए? जब लोक में अपनी सीमा के बाहर जरा सा भी जाने से इतनी क्या कहें, जिस लेवल की सजा दे सकती है सरकार, शासन, प्रशासन, वो मिलती है, तो इस नियति की एकदम अटूट नित्य व्यवस्था के बीच में जब हम गुस्ताखी करते हैं पर में घुसने की, आप मुझे आंसर दो, उसकी क्या सजा मिलना चाहिए? क्या सजा मिलना चाहिए? ये निगोद, ये नरक, ये त्रियंच, ये मनुष्य, ये देव आदि गतियां और निरंतर वर्तने वाली आकुलताएं, ये कोई कर्म जबरदस्ती आकर किसी को खींच खींच कर इन गतियों में दुख नहीं दे रहे हैं, रुला नहीं रहे हैं। लेकिन यदि आपको आपकी सत्ता का ज्ञान है ना, तो दुनिया के किसी कर्म में ताकत नहीं है। जैसे जैसे 73वीं गाथा की टीका में बात आती है, जैसे जैसे ये जीव विज्ञान घन होता जाता है, वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। विज्ञान घन होने वाले ने किया क्या? सिर्फ अपनी सत्ता की खबर ही तो की। यदि सत्ता की पहचान नहीं होगी, देखो, और सत्ता भी समझना दो तरह की होती है, सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व भेद विज्ञान का आधार नहीं है, स्वरूप अस्तित्व है। एक सामान्य सत्ता तो सब में है, लेकिन वो सामान्य सत्ता नहीं, जब तक वो आवांतर सत्ता को तोड़ते 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 यहां तक नहीं पहुंचेंगे ना, ये स्वरूप अस्तित्व, ये भेद विज्ञान का आधार है। ऐसा भेद विज्ञान, ऐसा तत्व विचार, ये बिना निर्णय के संभव नहीं है। और उस तत्व निर्णय के लिए यदि कोई आधार है तो वो है ज्ञानाभ्यास, स्वाध्याय। स्वाध्याय तत्व विचार का कच्चा मटेरियल है। इसलिए आचार्य ने 86वें नंबर की गाथा की टीका में कहा, वो ही हम सब लोगों के लिए एक उपाय है कि करें तो करें क्या? क्या करें? पढ़ लीजिए सब लोग साथ में। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। सुबह एक भाई साहब कह रहे थे कि आज भेद विज्ञान करवा ही देना, आज बता ही देना, मतलब हम 3 दिनों के लिए सब कुछ दूसरों के, भैया पंडितों की नाव में बैठकर पार उतरने की चेष्टा मत करो। समझ में आया? मत करो। इसके लिए थोड़ा सा खुद ही उतरना पड़ेगा, खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। ये 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं है। मेला लग सकता है, लेकिन दुकान आपको रोज खोलना है। तो समझ लो ये 2-3 दिन के मेलों में काम नहीं चलेगा। निरंतर ज्ञानाभ्यास, निरंतर तत्व विचार हमें खुद करना है, और मेरे स्वयं के लिए, मेरे स्वयं में परिवर्तन के लिए नहीं। तो बस दूसरों को देख, हमें स्वाध्याय में यदि दूसरे दिख रहे हैं ना, स्वा नहीं दिख रहा है, तो उसका नाम स्वाध्याय नहीं है। और यही होता है। अभी तो अभव्य वाली चर्चा चल रही थी ना, कि भैया अभव्य की क्या गुस्ताखी, क्या गुनाह उसने किया कि वो कभी बदलेगा नहीं। ऐसे ही एक व्यक्ति बहुत अभ्यासी थे, बस 1 मिनट में बात पूरी करूंगा। वो 5-15 तक लेना है भाई, लोगों के चेहरे भी थोड़ा सा उन पे माफ करो। चलो चलो ठीक है, 2-5 मिनट में बात पूरी करेंगे, ज्यादा आपको नहीं सताएंगे। तो उन्होंने स्वाध्याय किया और अच्छे से करणानुयोग वगैरह पढ़ते थे। उसके बाद ये कहने लगे, एक बात बताओ पंडित जी, अनंत काल है और अनंत जीव हैं, ठीक है ना? बैलेंस मिल गए, अनंत काल अनंत जीव। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं। तो अनंत जीव अनंत काल में मोक्ष चले ही जाएंगे ना। चलो अनंत में नहीं, अनंत अनंत काल बाद तो चले ही जाएंगे। तो बोलो संसार खाली होगा कि नहीं? फिर बोलो इस संसार में कौन रहेगा? कौन रहेगा? मैं कह भाई तनाव मत करो, तुम खुद रहोगे
इस संसार को टिकाए रखने के लिए कोई और की जरूरत नहीं है, तुम खुद रहोगे भाई साहब। क्यों रहोगे? अरे तुम्हें दिक्कत क्या है? यदि सब मोक्ष चले जाएं तो समस्या भावना तो यही भाई जाती है ना, सुखी रहे सब जीव जगत के, है ना, कोई कभी ना घबरावे, यही तो भावना भाई जाती है। और उसे शास्त्र पढ़ के क्या समस्या दिख रही है? अच्छा, आपने यदि सबकी दुकानें बंद करवा दी तो बोलो अब जैनियों के पास पैसा कहां से आएगा? जैन जो सबसे ज्यादा समृद्ध कम्युनिटी है, ये कैसे रहेगी? लोगों को बस यही चिंताएं होने लगती है। अरे भाई, इन सब तनावों से ऊपर उबरो। स्वाध्याय में मैं दिख रहा हूं कि नहीं ये समझो। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी आदि इन मिथ्या दृष्टियों की चर्चा की ना, तो टोडरमल जी ने सबसे आखिर में जाके लिखा, देख भाई, तेरे में यदि ऐसे दोष हों तो इन दोषों को दूर करने का उपाय करना। ऐसे दोष अन्य में देख देख कर कसाई होना उचित नहीं है। और होता क्या है, हमने स्वाध्याय किया, 4 बातें सीखी, तुरंत हमें कौन दिख जाता है? कोई और दिख जाता है। जब तक कोई और हमें स्वाध्याय में दिख रहा है तब तक भाई साहब स्वाध्याय ही नहीं है। तो जब स्वाध्याय नहीं है तो तत्वार्थ का निर्णय कैसे होगा? तत्वार्थ को जानना आसान नहीं है। इस गाथा की टीका में अमृतचंद्राचार्य ने एक बात लिखी। आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं, मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूं, एकदम मूल शब्द तो आप वहीं से देखिएगा। सर्वज्ञ कथित अबाधित शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से पैदा हुई संवेदन शक्ति के बल पर उपजे हुए संस्कार से, द्रव्य शुद्ध के अवलंबन से, कालांतर में भाव शुद्ध का अवलंबन लेने से तेरे मोह का नाश होगा। वहां पर एक शब्द आया संवेदन। क्या पैदा होगी? संवेदन शक्ति। जब स्वाध्याय करेंगे ना तब हमें संवेदन शक्ति पैदा होगी। अभी बिना स्वाध्याय के हमें मालूम नहीं, हमें संवेदनाएं भी नहीं है। वाकई में सच्चाई है, पहले कहते थे मसान वैराग्य, मसान वैराग्य भी नहीं है। चिता जल रही हो, मसान में गया हो ना, फोन आ जाए घर से, बस जलने ही वाले 5 मिनट में आ रहा है। वहां भी आदमी ये बोलता है, बोलो कहां से ये शब्द निकल रहे हैं? उसे वहां भी नहीं दिखता कि मेरे साथ ये होने वाला है। आए दिन बोलो कितनी कोरोना की लहर चाहिए वैराग्य लाने के लिए। 1867 में आए बंगाल के अकाल की तरह कोरोना आया था क्या 1867 में, जो आपने ना देखा हो? कौन ने किसे नहीं खोया? तो हम ये गारंटी दे सकते हैं कि हम यहाँ आए हुए लोग भावना भागे चले जाते हैं, अगली बार भी डाउनलोड हैप्पीनेस हो क्या, हैप्पीनेस हाउस में आएंगे। ये भावना नहीं बाते कि भाई मुझे अपनी सत्ता पहचानना है। ये भेद विज्ञान की भावना नहीं जगती है, बल्कि और भावना जग जाती है, फिर आएंगे फिर आएंगे फिर आएंगे। कब तक आओगे? कितना सुनोगे? थोड़ा बहुत अपने प्रयास, अपनी सफलता अपने ही प्रयासों से मिले ना तो ज्यादा बेहतर है, और मिलती अपने ही प्रयासों से है। दूसरों के कंधों पे बैठकर नहीं होगी ये नदी पार। इसलिए स्वाध्याय को समझो। द्रव्य शुद्ध के बल पर भाव शुद्ध का अवलंबन। भाव शुद्ध कहां है? कहां है भाव शुद्ध? आपका भाव शुद्ध कहां है? कहां है भाव शुद्ध? कौन से पंडित जी के पास है? एक भैया कह रहे थे, गलत मत मानना, मैं ऐसे जो सुनता हूं वही बोल देता हूं, नहीं तो मैं किसी पे टॉन्ट या कमेंट कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। वो बोलते हैं हमें तो समझ में नहीं आता कौन से पंडित के फैन बना जाए। मैं कहता हूं भाई, पंडित आत्मा की दीवानगी कराने के लिए हैं, और तुम पंडित के दीवाने हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा? हमें दीवानगी किसकी करना थी? मतलब ऐसा लगता है जन्मजात अनुयायी बनने का गुण लेकर आए हैं, और अनुयायी हो जाने को ही हमारी सबसे बड़ी सफलता मानते हैं। जबकि बच्चे को सबसे पहले प्राथमिक स्टेज पर यह सिखाया जाता है भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हमें हमारी प्रभुता का ख्याल नहीं आता, हम हमारी पामरता की पॉलिशिंग करते रहते हैं। बस पामरता को और थोड़ा डेकोरेट कर दिया जाए, और थोड़ा सा चमकदार बना दिया जाए। अरे पामरता को कितना भी चमका लो, लेकिन होगा क्या? 4 मूर्खों के सामने 5वां मूर्ख थोड़ी सी तारीफ पा भी लेगा तो होगा क्या? फिसलना जाना इस ऊपर की सफाई को देखकर। चांदी की वर्ग चढ़ी है गोबर की मिठाई पर। समझ में आया? आप बोलो कितनी कीमत हो गई भीतर? गोबर की मिठाई पर चांदी की वर्ग चढ़ा दो, फ्रिज में जमा दो, है ना, और थोड़ी सी उसमें गुलाब कतरी वगैरह डाल दो, बोलो कितनी कीमती हो गई। ऐसे ही पामरता की कितनी पॉलिशिंग कर दी जाए कि वो चमकदार हो जाए। प्रभु बनने के लिए है, और वो प्रभुता कहां से प्रगटेगी?
कहां से प्रगटेगी? किस सत्ता में मेरी प्रभुता छिपी हुई है? मेरी प्रभुता का भाव मुझे कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? बंदित्व सब्ब सिद्धे। कौन से सिद्ध? कौन से सिद्ध? समय सार पढ़ने का अधिकारी कौन? अपने में और पर में सिद्धत्व की स्थापना करके फिर आचार्य बोलते हैं बंदित्व सब्ब सिद्धे। किसमें? अपने में और पर में पूरे जगत को सिद्धत्व की स्थापना कर दी। गुरुदेव श्री कहते थे सिद्धों को जमीन पे उतार दिया। जब जब इस गाथा पे प्रवचन करते थे, सिद्धों को कहां उतार दिया? जमीन। सिद्धों को जमीन पे उतारने वाली गाथा है। और ऐसे सब में सिद्धत्व की स्थापना की है। और हम बोलो अपने भीतर जब सिद्धत्व नहीं देख पाते तो दुनिया में कौन हमें सिद्ध नजर आ जाएगा? कहां से आएगा? और ये सिद्धत्व दिखा किसको? इस सिद्धत्व का भाव जगा किसके भीतर? जिसने सत्ता का निर्णय किया, अपने स्वरूप अस्तित्व को समझा। इस स्वरूप अस्तित्व की खबर लगे, ऐसे संस्कार पैदा करने का जरिया मैं सिर्फ और सिर्फ आत्महित के उद्देश्य के साथ शास्त्रों में प्रवर्तूंगा। और शास्त्र में प्रवर्त के सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं लगा रहूंगा, द्रव्य शुद्ध के जरिए भाव शुद्ध तक पहुंचूंगा। और सही बात यही है, हम एहसास कहते हैं और तुम अल्फाज सुनते हो। अब बोलो अल्फाज सुनने से कब आप एहसास तक पहुंच जाओगे? आचार अनुभूतियां कहते हैं और हम शब्द सुनकर ही रह जाते हैं। यदि शब्द, भाई शब्दों की राख के नीचे छिपी हुई जिंदा आग को पकड़ना है, और उस जिंदा आग का नाम है ये चैतन्य ज्योति। और ऐसी चैतन्य ज्योति की खबर बिना निर्णय, बिना विचार, बिना परीक्षा के संभव नहीं है। भेद विज्ञान के लिए क्या जरूरी है? तत्व निर्णय। तत्व निर्णय के लिए स्वाध्याय। और ये सब मिलकर जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन सामने आता है, जो साध्य सामने प्रकट होता है, उस साध्य का नाम क्या है? हैप्पीनेस। जिसकी यहां पे बात चल रही है, ऐसा हैप्पीनेस हम सबको पैदा हो। और हम सिर्फ हैप्पी ही नहीं, हैप्पी कौन बनेगा? जो सिद्ध होंगे। और सिद्ध कौन बनेगा? जो खुद जो है उसे मानेगा। आप सब भी ऐसी खुशी को, ऐसे सुख को पाएं, ऐसे सिद्धत्व की प्राप्ति करें। और उस सिद्धत्व को पहले यहीं देखें। जो यहां देखा जाएगा ना, वो ही सामने प्रकट होगा। अनुभूतियां ही अभिव्यक्तियों में बदलती हैं। उस कार्य सिद्ध पर्याय का नाम अभिव्यक्ति है, लेकिन इधर सिद्धत्व की स्वीकृति का नाम अनुभूति है। हमें सिद्धत्व की अनुभूति भी हो और सिद्धत्व की अभिव्यक्ति भी हो। इस भावना के साथ यहीं अपनी बात पूरी करते हैं। वास्तव में जो हैप्पीनेस है वो और कहीं नहीं, अपने अंतरंग में ही है। धर्म जो है वो और कहीं नहीं, अपने अंतरंग में ही है। और धर्म जो है वो चलती का नाम नहीं है। चलती का नाम गाड़ी हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं हो सकता। यदि आदिनाथ ऐसा सोच लेते, 4000 मुनिराज जब उन्होंने दीक्षा दी थी, लोगों ने लड़कियां ऑफर कर रहे कि हमारी लड़की से शादी कर लो। लोग कह रहे हैं 56 भोग बना के ला रहे कि ऐसा भोजन कर लो, हमारा राज्य ले लो, सब ले लो, कुछ नहीं तो फलल तो खाई लो, सब दे रहे हैं, अच्छा तो शुद्ध भी दे रहे हैं तो ही खा लो। तो यदि वो सोच लेते कि किसने देखा, किसको पता कैसा होता है मुनि धर्म, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, तो आज तक कोई मुनि नहीं हो पाता और कोई भी मोक्ष नहीं जा पाता, कोई तीर्थंकर भी उनके बाद नहीं होता। मुनि धर्म का स्वरूप ही नहीं पता होता। तो इसीलिए वास्तव में धर्म का स्वरूप एक रूप ही है और वो धर्म अपने अंदर ही मिलेगा। वास्तव में सुख भी अपने अंदर ही मिलेगा। हैप्पीनेस इज एन इनसाइड थिंग। हम अब इसको समझें और अंतरंग में ही सुख की तलाश करें, वरना मृग तृष्णा, हम वो मृग को ही दुखी देखते रहेंगे कि वो बेचारा पागल है, हम मजे में हैं। हम इस बात को समझें और इसको समझकर तत्व विचार करें। और जो जड़ी बूटी दे दी, जैसे वो नेवला होता है, वो वहीं लड़ता है सांप से जहाँ उसे वो नागदमनी मिलती है। तो ये जिनवाणी हमारे लिए नागदमनी का कार्य करती है। जब जब कसायों का जहर चढ़े,
लगे कि कसायों का जहर चल रहा है, स्वाध्याय करना चाहिए। जब जब दुखी लग रहे हैं तो स्वाध्याय करना चाहिए। अभी दुखी लग रहे हैं, हमेशा दुखी हैं, तो स्वाध्याय ही एकमात्र उसका उपाय है। और यह हमें अंकुर जी ने हमें बताया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम हमारे विद्वानों का यहाँ अभिवादन करते हैं। अभी हम सभी जिनवाणी विराजमान करेंगे। आज रात्रि में 6 से 7 बजे तक हम बाहर हमारे मानस्तंभ में विराजमान जिन बिंबों के सामने भक्ति करेंगे और उनके समक्ष भक्ति के पश्चात हम यहाँ अंदर आएंगे और अंदर हमें शुद्धात्म प्रकाश जी भारती जी के द्वारा फिर ये ही एक पीसफुल लाइफ ही सुखी होने का जरिया है, इस विषय पर हम उनके माध्यम से भी टॉपिक सुनेंगे। इतने लोग मिलकर हमें हमारी प्रॉपर्टी का वाहन करा रहे हैं तो अब तो बिलीव करना ही पड़ेगा। चलिए जिनवाणी स्तुति हम सभी करते हैं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जावे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है।